नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बताता हूँ। एक साइन आया है जो कि मंगल और शुक्र के बीच में आया। ठीक है, ये क्या करता है? आदमी को अध्यात्म बनाता है, उसका इंटरेस्ट को पैदा करता है। लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है ये क्या करता है, इसमें कमियां क्या होती हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस करता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये लूप जो बने होते हैं ना, ये लूप इस जगह पर आना और कुछ साइन इसके जो हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये करता क्या है? ये आपको इंटरेस्ट पैदा करता है लाइफ में। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट जो होता है, अगर सूर्य की ये रेखा सही होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर सूर्य की रेखा दिक्कत पर आ रही है। ये देखो, ये दिक्कत पे आ रही है। ये एक ट्रायंगल था जो कि शादी का यहाँ पर 28 हुआ, 28 से लेकर 32 साल तक के बीच में इनकी शादी को मैंने कहा बचा के चलना, समझते रहना। ये भी एक रेखा है और यहाँ पर एक रेखा नीचे उतरी हुई है। इट मीन्स इनकी शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें ज़्यादा होंगी ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड, और कुछ ना कुछ वहाँ पर बंटवारे और ये भी होने हैं। लेकिन इनकी लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी विदेश से रिलेटेड निकलती है तो उसमें भी इन्हें दिक्कत ही आनी है, यानी विदेश में भी सेटलमेंट नहीं है, पहली बात। लेकिन ये इसके साथ क्यों जोड़ रहा हूं मैं बताता हूं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में ये साइन बने होते हैं, वो करते क्या है? अध्यात्म में रुचि को बढ़ाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट आना शुरू होता है, लेकिन वो फॉलोअर बन सकते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आगे क्या कमियां आती हैं मैं बताता हूँ। देखो, शादी में दिक्कत आई, 1 मिनट लगाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन करा, मैं क्या संन्यास ले सकती हूँ? समझो ये क्यों आ रहे हैं। ये आ रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, इंटरेस्ट बढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि संन्यास संन्यास ये नहीं है। अगर ये संन्यास होता तो गुरु नानक साहब नहीं कहते खांदियां पींदियां विच होवे मुक्ति, ये वर्ड नहीं बोलते। ए मन ऐसो कर सन्यासा। कैसा सन्यास बोला है? सन्यास की कैटेगरी क्या है? क्या भगवा, क्या कबीर ने बोला है रोग लोग राम खिलौना जाना है। कहते हैं माथे तिलक, हाथ कमंडल और माला धारण कर लेते हो तो आप सोचते हो कि भगवान को बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये कैटेगरी, ये देखो, धर्म अलग है लेकिन अध्यात्म अलग है, समझते रहना। ये लेकिन डेफिनेशंस गलत बनाई गई हैं सन्यास की, कि भगवा कपड़े पहन लिए, नाच लिए, आश्रम में जाकर अपनी अपनी डिप्रेशन को खत्म करने के लिए फिल्मी गानों में नाच लेते हो और सोचते हो कि ये सन्यास है। मुंह पे आपने 10 दिन बोलना नहीं है, मौन व्रत व्रत धारण करना है, आंखों में पत्ते लगाकर घूमना है कि आंखों से मत देखो, आप नीचे नीचे देखो। ये क्या है? एक आश्रम है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे वहां पर जो है सन्यास को दिया गया है। गलत है, गलत है, गलत है। ये सन्यास की डेफिनेशन ही गलत बना दी गई है सब लोगों ने। सन्यास ऐसा नहीं है। सन्यास का मतलब है कि घर पर रहकर ही हमें सन्यासी बनना है, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। आप उखड़े रहो जीवन से। जीवन क्या है? आपको पता है कि 3 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी आगे जाकर खत्म हो जाएगी, तो उसमें हम क्या करते हैं? खुश भी होते हैं, रो भी लेते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फाइट भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हम उनके जज्बातों में बहकते रहते हैं। जिंदगी भी एक तरीके की फिल्म है। लेकिन यहां इनके लिए ये क्यों बोल रहा हूं कि ये क्या करेंगी जहां पर दिक्कत आएगी? ये कहेंगी अब तो मेरी जिंदगी में ना ऐसा है, एक शादी तो हो ही चुकी है, अब आगे मेरे को ना मेरी लाइफ में ना मुझे नहीं करना, मैं बहुत संभल के चलूंगी, मुझे अपने अध्यात्म में रुचि है, मैं उसी में ठीक हूं, मैं आगे जाकर कोई बुक लिख लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। ये इसमें जाकर अपने आप को डाइवर्जन पर लाकर आप कहोगे ये तो अच्छी बात है। क्यों? यानी फिर हमने सन्यास को नहीं पकड़ा ना, हम अध्यात्म को गलत मान के चल के बैठे हैं ना। अध्यात्म नहीं है ये। धार्मिक होना अलग है, आध्यात्मिक होना अलग है। धार्मिक आदमी को अडंबरों में पचाता है, आध्यात्मिक आदमी को सिखाता है कि लाइफ कैसे जीनी है। केवल ये साइन के कारण आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन यहां क्यों बढ़ रहा है वो तो मैं पकड़ रहा हूं ना। ये लाइन क्यों आई है मुझे पता है ना क्यों आई है। ये इंटरेस्ट पैदा करती रहेगी, लेकिन आप कट कर रहोगे अपनी जिंदगी में।
मेडिटेशन करना कोई गलत बात नहीं है। मैं भी बचपन से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को हो गए होंगे 41-42 साल हो गए होंगे मेडिटेशन करते हुए। मैंने तो गृहस्थी नहीं छोड़ी, मैंने तो गृहस्थी नहीं छोड़ी। गृहस्थी छोड़ना एक अलग बात है कि छोड़ के आप कहीं भागने को मन करे। मेरा नहीं करता कभी भी घर मैं कहता हूँ अपने घर पे मेडिटेशन 3 घंटे करूँ, 4 घंटे करूँ, 5 करूँ, हो हाँ, मेरे मैं खाली हूँ तो मैं रात को जाग कर सकता हूँ। और मुझे नींद आती भी नहीं है, नहीं आती, मैं बैठ जाता हूँ। क्यों? इंटरेस्ट है ना। और बैठ जाओ। रात के 2 बजे नींद खोली, बैठ गए। मैं नहीं टाइम देखता। मिसेस कहती है भूतों वाले टाइम पे बैठ गए, बैठ जाओ। उसे याद करने के लिए कोई समय नहीं है। धर्म कहता है पीरियड्स अगर होते हैं फीमेल को तो आप मंदिर मत आओ, पूजा मत करो। हमारे माँ बाप कहते हैं, माँ बोलती है नहीं 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 बेटा, नहीं पीरियड्स हो रहे, नहीं नहीं पूजा छोड़ दे, मैं कर लेती हूँ तेरे। सांस लेना बंद करता है आदमी, नहीं कर सकता। जब सांस लेना बंद नहीं कर सकते तो उसे याद क्यों छोड़ते हो? उस वक्त भी याद करो। खुशी में तो उसे याद करते हो, मरते तक कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या मेडिटेशन कर सकता है आदमी? ये करने की कला को कहते हैं सन्यास लेना, इसको कहते हैं सन्यास लेना। घर में लड़ाइयां हो, झगड़े हो, ऐसा नहीं है किसी के नहीं होते, उस वक्त मत छोड़ो, उस वक्त बैठ जाओ। जब बैठोगे रियलाइज करोगे मैंने गलती करी है, बाद में आके जो है गुस्सा शांत होगा, आपको पता लगेगा, एंड देन दोनों के ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी। ये जोड़ना सिखाता है मेडिटेशन, तोड़ना नहीं सिखाता मेडिटेशन, याद रख लीजिएगा। तोड़ना नहीं सिखाता। मेडिटेशन का मतलब क्या है? गलत बना लिया गया है। मेडिटेशन करने से रिद्धि सिद्धियां आती हैं, और वो बताना शुरू कर दोगे, छोटी छोटी आपको सपने आ जाएंगे, सपनों में चीज़ें पता लग जाएंगी, तो आप सोचते हो कि धर्म जो है ना, हमारे अध्यात्म हमारे लिए अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। छुपाओ 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 और छुपाओ और छुपाओ और छुपाओ, और अच्छी चीज़ें देगा वो, और अच्छी चीज़ें देगा। अरे एक पहाड़ के पास जाने पर आप उसकी ठंडक महसूस करते हो, एक आग के पास जाने पर उसकी तपश को महसूस करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो तो क्या उसकी मैग्नेट पावर आपके अंदर नहीं आएगी? आएगी आएगी आएगी। उसे ग्रहण करने की सोचो, तब देखो कितनी जबरदस्त तरीके से रिद्धि सिद्धि आती है। तब उसको सही चैनलाइज करो, और फिर देखो कि अंदर जाकर जो गुरु नानक साहब ने कहा था कि अंदर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों सूरज है, करोड़ों चांद है, जो कि कबीर ने बोला, कबीर ने बोला सूरज मरे हैं, चंदा मरे हैं धरती आकाश, साधो ये मुर्दों का गाँव। मुर्दों का आप मत सोचो ये काम आपका है मेडिटेशन करना। क्राइस्ट ने बोला है यहां पर कि कहते हैं केवल वही आदमी मुझे सुन सकता है जिस पर मैंने मोहर लगाई। यही गुरु नानक साहब ने कहा था, यही गुरु नानक साहब ने कहा था। जिसके धुर धाम में लिखा है वही यहां पर आएगा। मैं उसी को बुलाता हूं, उसी को बुलाता हूं। ये आपकी सोच नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। आपने टाइम देना है, मन लगे या ना लगे, बैठो 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 बैठो। आपने नहीं सोचना मेरे अंदर रिद्धि सिद्धि आई है, नहीं नहीं। आपने नहीं सोचना कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं। आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा। आपको होटल में जाकर ये लगेगा यार क्या है इसमें, क्या है, खाना खाने से क्या। लेकिन फिर भी अगर वाइफ का मन कर रहा है, हस्बैंड का मन कर रहा है जाने के, जाओ ना। प्रिटेंड करो कि यस हमें खुशी मिल रही है, लेकिन अंदर से आपको नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट, इसे कहते हैं अध्यात्म, इसे कहते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया। आपको आपको वो उस चीज में रस नहीं आ रहा, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि रस आ रहा है। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। ये सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता, ये जोड़ना सिखाता है, ये जिम्मेदारियों को निभाना। मेडिटेशन जिम्मेदारियों को निभाना। जो व्यक्ति
लापरवाह होते हैं उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, जिम्मेदार बनेगा बनेगा बनेगा, वो पावर लेके आएगा बनेगा। तो आप अध्यात्म को क्या समझते हो? आप अध्यात्म को ये वाले साइन पर आप अपने अपने आप को छोड़ दोगे। मैं कहता हूं क्यों छोड़ोगे? आपने अपनी जिंदगी में ये सूर्य की कमी के कारण आपको आगे बढ़ना है, यानी ये फीलिंग्स नहीं लानी। मैं 4 घंटे बोल सकता हूं अध्यात्म में, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, बट चाहे मृत्यु हो घर पर, चाहे शादी हो, बच्चा हो, अगर मेडिटेशन है, रेगुलर बनो रेगुलर बनो। एक बच्चे की कहावत सुनाता हूं। दो बच्चे थे, एक परमात्मा को मानता था, उस पे उसके आस्था थी, मूर्ति में जाता था, फूल चढ़ा के आता था। एक परमात्मा उसके माँ बाप को छीन लिया था, जाता था पत्थर मार के आता था उस मूर्ति पर। दोनों भक्ति करते थे, वो भी भक्ति है, मैं उसे भक्ति का नाम दूंगा, वो भी भक्ति है। जब आंधी तूफान आया, जो फूल चढ़ाने जाता था वो उसने कहा आज तो इतनी आंधी तूफान है, क्या जाने का फायदा। जिसके अंदर एक बहुत गुस्सा था, इसने मेरे माँ बाप को छीन लिया, वो वहां जाकर उस आंधी तूफान पे जाकर भी उस मूर्ति पे पत्थर मार के आया। भगवान प्रकट हुए, कहते मैं तेरी पूजा से खुश हुआ हूं। वो नहीं देखता कि कौन नॉन वेज खाता है, कौन वेजिटेरियन है। ये तो हमारी सोच है कि हम वेजिटेरियन हैं, उसकी सोच नहीं है। वो कहता है तू विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके, नॉन वेजिटेरियन करके भी तू मेरी भक्ति कर रहा है। वो तेरे को अलग पता लगेगा जब तेरे को तू मेरे सामने खड़ा होगा, तब मैं बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है। कबीर ने कहा कि बकरी पात खात है, बकरी पत्ते खाती है तो उसका हाल क्या होता है, उसे काट लिया जाता है, और तू बकरी को खाएगा तो तेरा क्या हाल होगा। कबीर को पढ़ के देखो। तिल भर मछली खा के कोटि गांव कर दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निधान। कबीर को पढ़ के तो देखो। एक तिल भर मछली खा लो, कोई भी करोड़ों गायें दान दे दो, काशी में करवट मरे यानी वहां पे अपने शरीर के टुकड़े कर दो। लोग कहते हैं वहां पर टुकड़े करोगे स्वर्ग होगा, कहते हैं नरक निधान होगा। कबीर ने बोल रखा है, पढ़ के तो देखो आप। कबीरा तेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो खाएंगे सो करेंगे, तू क्यों होए उदास, जो करेंगे सो भरेंगे। आपको सोच, उसकी सोच नहीं है। एक डाकू भी भक्ति कर सकता है, एक बिना आदमी कोई जो है, एक सात्विक आदमी भी भक्ति कर सकता है, उसको कोई परवाह नहीं है। आप मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, ये आपको जोड़ना सीखेगा। ये गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते में डालने की कला को मेडिटेशन का है। इसमें इतनी ताकत है कि ये सही रास्ते पे ले जाएगा। और एक अंधे की क्या ताकत कि वो खुशबू वालों को पकड़ सके। एक खुशबू, एक फूल अपने आप खींचता हुआ उस पर आता है, एक अपने आप। चर्च में खड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा वहां पर 2-2 घंटे ना चर्च में जाकर ना खड़ा हो जाता था और बोलता रहता था कुछ। तो पादरी ने कहा मैं तो बहुत इंप्रेस हूँ। दूसरे पादरी से बोला, कहते चलो तुमने पूछा ये कौन सी प्रेयर करता है? कहता नहीं। वहां पे गए, कहते क्या था बेटा, कौन सी प्रेयर करते हो? कहता मैं तो ABC करता हूँ। तो दोनों हंसे, कहते इससे थोड़ा परमात्मा खुश होता है। कहते क्यों नहीं हो सकता? कहते A से Z तक सारी वर्ड को मिलाकर मैं कहता हूं परमात्मा ये मेरी भक्ति है। मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, मैं तो A से Z तक करता हूं। तू इसमें से ही मेरी भावना को फील कर ले। वो भावनाओं की कदर करता है, इसे भक्ति कहते। दोनों के आंसू निकल गए उन पादरियों। कहते हैं हम तो पादरी बनकर नहीं ले पाए, इस छोटे से बच्चे 6 साल के बच्चे ने दिल जीत लिया। इसे कहते हैं परमार्थ, इसे कहते हैं धार्मिक होना। तो ये नहीं है, ये साइन के कारण अपने आप को छोड़ो, मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो, अदरवाइज आप कटते चले जाओगे। लाइफ आपको, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे साइन बने हुए, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।